हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी फैक्ट होगा उसको भी बताएंगे। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अंत में एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करना। शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ, कौन सा? भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास का कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया है? भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने। किसने? भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब ये क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कोरोना वायरस के तहत सभी संस्थान बंद चल रहे हैं, इसलिए खिलाड़ियों के कौशल को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ये कब तक चलेगा? ये 3 सप्ताह कब तक चलेगा? 3 सप्ताह तक चलेगा और प्रत्येक सप्ताह 5 दिन चलेगा। ये 39 विषयों में बांटा गया। कितने विषयों पर काम करेगा ये? 39 विषयों पर। और इसके जो किसके देख रेख में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद। कौन? मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, इनमें से किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक, कौन? जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया। तो जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया। तो वे कौन से कार्टून के लिए फेमस रहे हैं? किस लिए उन्हें विशेष तौर से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है टॉम एंड जेरी के लिए। कैसे? टॉम एंड जेरी से। तो इसका सही उत्तर है ए। अब बात है टॉम एंड जेरी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक श्रृंखला जारी की। इस पर उन्होंने विश्व को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराया। सबसे पहले किसने? जीन डिच ने। इनकी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अभी हाल ही में। कब? 95 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। उनकी फिल्म मुनरो ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए 1960 में एकेडमी अवार्ड जीता था और 1961 में इसी मुनरो के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब इन्हें इसलिए इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईस अप्रैल को, कब? 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब इसकी स्थापना या इसका शुरुआत कब से की गई? 1970 से। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। किसने की? अमेरिका के सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने। क्यों की थी? उन्होंने पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसकी शुरुआत की थी। कैसे? पर्यावरण शिक्षा के रूप में। अब 2020 में पृथ्वी दिवस को मनाया गया। तो इसका थीम क्या रही? तो थीम रही क्लाइमेट एक्शन। क्या रही? क्लाइमेट एक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया गोवा। कौन सा राज्य बन गया? गोवा। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। कब इसको घोषित किया गया? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को
पहला राज्य बना जहां पर कोरोना के मरीज नहीं मिले, और 3 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट मरीज मिला था। इस प्रकार से यहाँ 3 अप्रैल तक कुल संख्या थी 7 कोरोना वायरस के जो मरीज थे 7, और 21 अप्रैल को इसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। और गोवा के बाद में दूसरा राज्य है मणिपुर जो कोरोना से मुक्त घोषित किया गया है। अब बात है गोवा की, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन? प्रमोद सावंत, और गोवा के वर्तमान में गवर्नर सत्यपाल मलिक। और गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है, यानी कि यहाँ का उच्च न्यायालय मुंबई में लगता है। कहाँ पे? मुंबई उच्च न्यायालय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण, क्या ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए एक जलीय प्रजाति का उपयोग किया। कैसी? जलीय प्रजाति का। तो उसका कौन सा उपयोग, किसका उपयोग किया गया? मछली का। तो इसलिए इसका सही उत्तर है डी। किसका उपयोग किया गया? मछली का। क्यों किया गया? अब ये संस्थान है नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में, उसके वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। ऊर्जा रूपांतरण के उपकरणों में कुशल इलेक्ट्रोडों और उत्प्रेरक विकसित करने के लिए मछली के गलफड़े का उपयोग किया जा सकता है। ये पता लगाया है नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने। तो इसे क्या कहा गया? फिश गिल्स का उपयोग। कैसे प्रयोग किया है? फिश गिल्स का उपयोग। क्यों? और इसका उपयोग किस किस चीज में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्यूल सेल बनाने में। कौन सी? फ्यूल सेल। और बायोफ्यूल सेल बनाने में, मेटल एयर बैटरी बनाने में आदि को विकसित करने में किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुपर ऐप, क्या सुपर ऐप किसने बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में सुपर ऐप बनाने की घोषणा किसने की है? फेसबुक के साथ रिलायंस ने। तो दोनों ने, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। अब कैसा ऐप बनाएंगे? ये सुपर ऐप बनाएंगे। इसका काम क्या होगा? सुपर ऐप का काम होगा, ये मल्टी फंक्शन ऐप होगा। कैसा होगा? मल्टी फंक्शन ऐप। इससे क्या क्या किया जा सकता है? डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, गेमिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और फ्लाइट होटल को बुक करने में प्रयोग किया जा सकता है। अब बात है फेसबुक की। तो फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, और रिलायंस के वर्तमान में सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम, कैसे? हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित करने वाला कौन सा संस्थान? तो हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित करने वाला है आईआईटी मंडी। कौन है? आईआईटी मंडी। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है? किन उच्च न्यायालयों, मतलब एक से ज्यादा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो मुंबई में भी हुई है, उड़ीसा में भी हुई है, और मेघालय में। इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अब किस उच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया? अब ये देखते हैं। तो मुंबई में दीपांकर दत्ता। तो यहाँ पे पहले कौन थे? दीपांकर दत्ता से पहले भूषण धर्माधिकारी, इनकी जगह पे दीपांकर दत्ता को चुना गया। और उड़ीसा में किनको चुना गया है? मोहम्मद रफीक को। किसको? मोहम्मद रफीक को, जो मेघालय उच्च न्यायालय में थे। और उड़ीसा में कौन है अभी? संजू पांडा। तो संजू पांडा की जगह पे मोहम्मद रफीक अब काम करेंगे। इसी प्रकार मेघालय में आते हैं, तो मेघालय में काम करेंगे विश्वनाथ सोमददर। कौन? विश्वनाथ सोमददर। ये पहले कहाँ थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो अब ये यहाँ पे काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वॉइस बैंकिंग सेवा, कौन सी वॉइस बैंकिंग सेवा हाल ही में किस बैंक ने शुरू की? तो वॉइस बैंकिंग सेवा हाल ही में शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब बात है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब इसने वॉइस बैंकिंग सेवा किस प्रकार से शुरू की है? तो कोई भी कस्टमर खाताधारक अपने बैलेंस और स्टेटमेंट को, साथ ही क्रेडिट कार्ड के दे आदि तिथियों को अपने वॉइस के द्वारा जान सकता है। अब किस किस के साथ में इसने ये काम किया है? अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में गूगल असिस्टेंट वॉइस बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। अब नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी को प्रारंभ किया गया? तो ई संजीवनी ओपीडी को प्रारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो हिमाचल में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया? क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? तो ये क्या है? जो कोरोना वायरस से बीमार है व्यक्ति, पीड़ित हैं व्यक्ति, उनको ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए प्रारंभ की गई। अब इसका लाभ उठाने के लिए जो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति, उसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट होना चाहिए। साथ ही साथ वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन का होना अति आवश्यक है, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात है आगे और हिमाचल की। तो हिमाचल की राजधानी शिमला। हिमाचल के वर्तमान सीएम जयराम ठाकुर, और वर्तमान में गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब नेशनल पार्क की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कृत्रिम झील जो इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप सागर झील और गोविंद सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है। अब यहाँ पे दर्रे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये यहाँ पे फेमस है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन कल का प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था। कल का प्रश्न था रैपिड किट कोरोना वायरस की टेस्टिंग करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है राजस्थान। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, तो आज का प्रश्न है 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।